मत करो, देखो चालू हुआ। हाँ, प्रश्नावली कौन सा है? 5 बात मत करो जी। डॉक्टर, हाँ, मनोहरे बुक, मनोहरे बुक है। यही तुम लोगों में खराबी है, बात करते हो बहुत। समांतर श्रेणी दो 2024-25। देखो ये समांतर श्रेणी डॉक्टर, ये शायद ऊपर नीचे हो गया ना, लिखने में अजीब लग रहा होगा। यहाँ चलो है, दो इधर किताब। बात मत करो जी, कई बार कह दिए, तुम लोग समझते नहीं है। तुम नहीं चाहते, तुम लोग क्या की पढ़ो, तब कई तक करा दिए थे, 15 तक करा दिए थे। 16वां करना है ना, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखना। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा ना? देखो क्या दिया है, श्रेणी बताओ जरा। हाँ, 121, 117, 117, 113, सही है क्या? इसी तरीके से घटता रहा श्रेणी। इसी तरीके से श्रेणी घटता रहा, तो घटते घटते एक समय आएगा कि ऋणात्मक हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसका कौन सा पद पहला पद होगा जो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। पहला पद कौन सा होगा ना, जरा ध्यान से देखो। अगर हम ए की बात करें यहाँ, तो ए बराबर कितना है, 121। डी बराबर जरा बताओ, 117 माइनस 121, तो डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 21 ना, 17 3 4 आ गया। अब हम मान ले रहे हैं, माना श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, माना श्रेणी का nवां पद ऋणात्मक होगा, पद ऋणात्मक होगा। बोलू समझ जाओ, 2 बार हो गया, नहीं तो अभी तुरंत उठा के भेज देंगे घर ना, अब रह जाओगे। श्रेणी का nवां पद क्या होगा, ऋणात्मक। तो an का सूत्र बताओ, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ना। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू a बराबर दिया है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है माइनस में, तो 121 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 4n, माइनस 4n और 4 1 क्या 4 प्लस 4। अब जरा जोड़ो, 121 और 4 100 माइनस 4n, यानी इसका nवां पद आपको पता चल गया। श्रेणी का nवां पद आ गया 125 माइनस 4n। ठीक, अब n की जगह ऐसा कुछ सोचो, n के स्थान पे जो ऋणात्मक आ जाए, n के स्थान पे क्या आ जाए, तो ऐसे डायरेक्ट सोच पाओगे नहीं,
हम n बराबर 0, 0 के बाद मान कैसा होने लगता है? 0 के बाद मान कैसा होगा? ऋणात्मक। 0 के बाद वाला मान, जैसे 0 के आगे चलोगे तो पॉजिटिव, 0 के पीछे चलोगे तो 0 हम इसको मान ले रहे हैं। तो 125 माइनस 4n, इस 4n माइनस इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 4n बराबर 100 कितना? 4 का भाग दे दो, n बराबर 125 बटे 4, n बराबर कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 इक्या 31 और 31.12 और कुछ भी आएगा जो भी दशमलव। हाँ 4 दूना 8, 4 पंचे 20, शायद यही आएगा। भाग दे के देख लेना, नहीं तो हम भाग बगल में दे ही दें। 4 का भाग कितने में? हाँ 4 तिहाई 12 कट गया पूरा, 5 उतारेंगे, 4 इक्या 4, 1 हासिल 0.0, 4 दूना 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, आ गया कि नहीं? यानी 31वां पद इसका शून्य हो जाएगा। 31वां पद क्या हो जाएगा? 31वां पद इसका देखो कितना आया? 31वां पद इसका हो जाएगा शून्य। अब बताओ 32वां पद क्या हो जाएगा? शून्य के बाद क्या आएगा? तो इस श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा? श्रेणी का 31 पद तक तो धनात्मक आएगा, लेकिन 32वां पद क्या हो जाएगा? तो n बराबर 32 क्या होगा? 32वां पद ऋणात्मक होगा। 32वां पद ऋणात्मक होगा। नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल देखने में ज्यादा मजा आता है। 31 रखो यहाँ जरा। an बराबर क्या आया है? 125 माइनस कई n 4n, n की जगह कितना निकाले हो? 31। तो 125 माइनस 4 गुणे 31, गुणा करो 125, 4 इक्या 4 तिहाई 124 आएगा कितना? प्लस में 1। तो 100 अगर 31 पद तक रखेंगे तो वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। जरा 32 रखो तब। हाँ an बराबर 125 माइनस 4n, तो 125 माइनस 4 और n की जगह 32, तो 32 रखने पे 125, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 3। 128 में से 125 घटाओगे 3, निगेटिव आ गया। क्या कौन सा पद पहला पद हुआ जो निगेटिव आया? n की जगह कितना रखने पे? 32। तो यही तो पूछा है कि पहला ऐसा कौन पद होगा जो ऋणात्मक हो जाएगा? 32। 31 पद तक तो धनात्मक होगा, लेकिन 32वां पद क्या हो जाएगा? तो यानी सबसे पहला पद कौन होगा जो ऋणात्मक हो? 32। 32वां पद पहला पद होगा जो ऋणात्मक होना चालू। अब 32 के बाद 33वां 34वां सब ऋणात्मक ही होगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? उतार लो। अल्कोहल तो सब में होता है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाला अल्कोहल है नुकसानदायक है। अल्कोहल ऐसी बात नहीं, आप सिरप पीते हो उसमें भी अल्कोहल है ना। सिरप एक प्रकार का क्या है? अल्कोहल। सिरप माने होता है शरबत। सिरप माने क्या? शरबत। हाँ, तो अल्कोहल तो सभी पीते हैं। खांसी की दवा में ज्यादा होता है। एक पहले खांसी की दवा आती थी जिसका नाम था मेट्स लिंटस कोडियानको, बहुत तगड़ी दवा थी, लेकिन उसके अंदर ये था कि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा थी, इसीलिए बैन कर दी सरकार ने। ठीक, इसके पहले आप एक सुने होंगे, हाँ नशा करता था। एक चुप आया था, वो उतना वो नहीं है, आज भी चलता है चुप। इसके पहले आप लोगों ने टोरेक्स देखा होगा, टोरेक्स, अरे पेपर ऊपर में छपा था, वो भी थोड़ा वो था, इसलिए थोड़ा कुछ दिनों के लिए बैन हुआ था। तो सिरप में अल्कोहल ना रहे ना तो आदमी को खांसी और नशा करता है, आदमी को नींद आने लगता। चलो देखो 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योग दिया है, क्या दिया है भैया? 2n स्क्वायर प्लस 7। ठीक, n पदों का योग इतना हो तो श्रेणी का प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना? प्रथम 5 पदों का योग। डायरेक्ट योग कहा है, प्रथम 5 पदों का योग।
तो प्रथम 5 पदों का योग देखो क्या होगा। अगर हम यस 1 और रख दें 1 रखेंगे तो 2 1 का वर्ग 1 प्लस 7 गुणे 1 7 2 7 1 क्या 7 7 2 9 यानी पहला पद आ जाएगा 7 1 क्या 7 2 1 क्या 2 7 2 कितना 9। पहले पद का योग आएगा 9 और यही होगा पहला पद भी, यही ए भी होगा, कई बार बता दिए। दूसरे पद का योग S2 हो जाएगा कितना 2 दूना 2 इंटू 2 का वर्ग और प्लस 7 गुणे 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और फिर 7 दूना 14 8 कितना 22। ये हो जाएगा दूसरे 2 पदों का जोड़। ठीक, आगे आ जाएगा 3 पदों का जोड़। कितने 3। तीसरे पद का जोड़ आ जाएगा 3 3 9 दूना 2 गुणे 3 का वर्ग और प्लस 7 गुणे 3। अब यहाँ करेंगे 3 3 9 9 दूना 18 और 7 3 21 जोड़ दो 8 और 1 9 39। ठीक, 8 और 1 9 2 1 3 पदों का जोड़ आएगा 39। चौथे पद का जोड़ क्या आ जाएगा S4 रख देंगे तो 2 और यहाँ 2 दूना 4 रखना है ना 4 चौके 16 प्लस 7 गुणे 4 यहाँ 16 दूना 32 प्लस 7 चौक 28 32 और 28 60 यानी 4 पदों का योग 60 हो जाएगा। अब 5 पदों का जोड़, तो 5 पदों का जोड़ यहाँ 5 रखेंगे 2 गुणे 5 का वर्ग 25 प्लस 7 गुणे 5 25 दूना 50 7 25 50 और 35 50 5 पदों का जोड़ कितना आ जाएगा 85। हाँ ऐसे पूरा निकालना पड़ेगा। हाँ जोड़ा ही पूछा है ना। अलग अलग हाँ तो डायरेक्ट 5 रख दो, तब डायरेक्ट पूछा नहीं है, कहा है प्रथम 5 पदों का जोड़। 5 पद का जोड़ दिया होगा, देखो 5 पद का जोड़ दिया। क्या उत्तर क्या दिया है देखो, फिर उसके बाद अरे देख ले रहे हैं हम, जो दिया है हम बता दे रहे हैं क्या कहना चाहिए। रुक जाओ यार, 5 कौन सा है डी, कौन सा 9 13 17 21 25 यानी ये पूछा क्या है, पूछना क्या चाहिए जानते हो। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का एक इतना है तो प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो, पद ज्ञात करना है। प्रथम कितने पद, ये 5 पदों का योग आ गया और हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद ज्ञात करने का सूत्र बताओ। A1 वही होता है, जो पहला पद भी वही होता है और S1 भी वही होता है, याद करो। यानी कितना है 9। अब दूसरा पद कैसे निकालते थे, S2 माइनस, कई बार बता दिए हैं, S2 माइनस 2 पदों का योग बताओ 22 माइनस 9 कितना आ जाएगा 13। ठीक, तीसरा पद बताओ S3 माइनस S2, S3 में से S2 घटाओ, S3 है कितना 39 में से 22 घटा दो क्या आएगा 9 में 2 जाएगा 7 17। A4 बताओ चौथा पद, S4 माइनस S3, बोलो S4 है कितना 60 माइनस 39 कितना आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा 21। ऐसे ही 5वां पद बता दो तो S5 माइनस S4 5वां पद, तो S5 का वैल्यू 85 माइनस 60 कितना आ जाएगा 25। ठीक, यानी A5। ये क्या कहा है, प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए, तो 5 पद आ गया, देख लो ये चौथा पद है, आपसे ये पूछा है, और ये तीसरा पद है A3 है। ठीक, ये A2 है, दूसरा पद है। यानी कुल मिला के क्या बन गया बताओ जरा, 9 13 17 21, यही हो जाएगा क्या प्रथम 5 पद। देख लो, पहले योग निकालना पड़ेगा, ये तो बताए हैं कई बार, ना समझ में आओ तो ऐसे बताए थे, याद करो जरा। जैसे हम कोई समांतर श्रेणी लिखे 2 3 5 3 8 3 11। अब देखो पहला पद 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है, चौथा 11 है। पहले पद का जोड़ और पहला पद 2 है, 2 पदों का जोड़ बताओ 5 2 7।
दो पदों का जोड़ यानी S2 7 हो जाएगा। S2 कितना हो जाएगा 7। और पहला S1 कितना है 2। अगर हम S2 में से S1 घटा दें तो दूसरा पद पता चल जाएगा कितना आएगा। समझ गए, यही तो बताए थे। उतार लो। चलो चलो देखो 18 आज खत्म कर देंगे। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। किस किस पद का? तीसरे पद का और सातवें पद का योग 6 है। ठीक, अब तीसरे पद का योग माने तीसरा पद होता क्या है a प्लस का डी, हाँ 2d। और सातवां पद a प्लस 6d बराबर कितना? a एक ही है भैया 2a और प्लस 2d और 6d 8d बराबर कितना 6। 2 कामन कर लो, जब 2 कामन करोगे तो a प्लस का डी 4d बराबर 6 बराबर में 6 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो हो जाएगा a प्लस 4d बराबर कितना। ये समीकरण नंबर अभी 1 मान लो। फिर आगे जो कह रहा है उसको देखो। आगे कह रहा है और उनका गुणनफल 8 है। इन्हीं दोनों का गुणनफल भी कितना है a3 इंटू a7। इनका गुणनफल कितना है 8 है। दोनों को जोड़ो तो 6 आए और गुणा कर दो तो 8 आ जाए। कह रहा है इनका गुणनफल 8 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पद का जोड़ ज्ञात करना? 16 पद का जोड़ तब निकाल पाओगे जब आपको n पता हो। n पता है, n पता है क्यों? क्योंकि n का मतलब है 16। अगर आप 16 पदों का जोड़ निकालना है तो n पता चल गया। अब Sn बराबर होता क्या है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू। अब देखो इसमें n पता है, n पता है, a नहीं पता है, d नहीं पता। a और d इन दोनों समीकरणों से हम क्या करें निकाल लें। निकालो जरा। a3 मतलब a प्लस का d 2d और a7 मतलब कितना a प्लस 6d बराबर कितना 8। कोई दिक्कत? अगर यहाँ समीकरण 1 माने थोड़ा इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। हम a की जगह पे रख ही दे रहे हैं। a बराबर रख लो 3 माइनस 4d 3 माइनस 4d। a की जगह हम पुट कर लेंगे। a की जगह पे हम इसको क्या कर लेंगे पुट करो। यहाँ a बराबर क्या है 3 माइनस 4d और प्लस कितना d 2d। ये पहले से है, इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया। ये वैल्यू पुट किया किसकी जगह पे a की जगह इनटू फिर a की जगह पुट करो। इस a की जगह कितना आया है 3 माइनस 4 और प्लस कितना d 6d बराबर क्या। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो 3 माइनस 2d 3 माइनस में 2d क्यों लिख दिए क्योंकि 4 बड़ा है। क्लियर? यहाँ 3 माइनस 4 में से 6 घटाएंगे प्लस में 2d। क्यों 2d प्लस में लिख दिए? हाँ। अब यहाँ देखो एक कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में बिल्कुल सेम चीज है ना। वही चीज यहाँ है, वही यहाँ एक बार प्लस एक बार। तो ये सूत्र होता है एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस। ये कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? कक्षा 8 में। तो a की जगह है 3 का वर्ग माइनस b स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और d का वर्ग d स्क्वायर बराबर कितना 8। 4d को ले जाओ उस तरफ और 8 को ले आओ इस तरफ। तो 9 माइनस 8 बराबर कितना 4d स्क्वायर। 9 में से 8 जाएगा 1 बराबर 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर बराबर 1/4। d का वैल्यू कितने का है ये वर्ग। हाँ तो d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/। ये पढ़ा चुके हैं। d निकल आया। अगर d निकल आया भैया तो हम क्या निकाल लें a कहीं से निकाल लो, यहीं रख दो। d की जगह a रख दो तो d बराबर हाँ यहाँ रख लो समीकरण 1 में। तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू डी की जगह 1/2 दूना 4। 3 में से 2 जाएगा 1। अगर हम माइनस लेंगे प्लस लेंगे तो 1 आएगा। अगर हम माइनस ले लेंगे कितना माइनस ले लेंगे तो 3 माइनस
ये देखो माइनस लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 3 2 तब 5 हो जाएगा ए का वैल्यू। एक बार प्लस के लिए निकाल लो, एक बार माइनस। 16 पदों का निकालना है तो 16/2 और 2a, 2 × a का वैल्यू बताओ, अभी 1 ले लो, और 1 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, और d वैल्यू कब 1 कब आ रहा है, जब आप 1/2 रख रहे हैं, 1/2। देखो यहाँ 16/2 और यहाँ भैया 2 प्लस 15/2, 2 दूना 15 4, 16/2 × 19/2। अब यहाँ 2 8 2 चौके 8, 19 चौक 19 चौके कितना, 16 पदों का योग क्या आएगा। 76। अब ये तो हो गया कब, जब आप रख रहे हैं 1/2, और जब माइनस 1/2 रखेंगे तो यहाँ 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 2, ये a का वैल्यू बताओ, a बराबर कितना लोगे 5 अब लेंगे, हाँ, और प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा 15/2, क्योंकि हम d का वैल्यू माइनस लेंगे, d का वैल्यू माइनस लेंगे तभी 5 आएगा, ये वाला। अरे यार यहाँ पुट नहीं कर पाएंगे ना, 3 रहेगा ही, 3 रहेगा, -4, d का वैल्यू जब माइनस रखोगे तो माइनस 2 दूना तो -1/2। प्लस माइनस में आया, हाँ प्लस माइनस मतलब d मान प्लस। अरे यार एक d का मान प्लस माइनस में कहाँ से आया, क्या लगा है, इसको जब 75 करोगे तो a² माइनस, तो एक बार प्लस रख दिए, प्लस रखेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे, जब माइनस रखोगे यहाँ पर तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो माइनस d का मान रखने पे 5 आएगा a का वैल्यू, और प्लस रखने पे 1 आएगा। जब प्लस रख रहे हैं देखो यहाँ, और माइनस रखेंगे इस जगह पे d की जगह, तो ये हो जाएगा 2 दूना, अब 5 है क्या यहाँ, नहीं 2 है, सॉरी यहाँ देखो 2, अच्छा 5 है, 5, a का वैल्यू कितना है 5, एक बार 1 है एक बार 5, तो 5 दूना 10, तो यहाँ 10 में से 15 घटाएंगे, माइनस में 5/2, 2 चौके 8, 5 चौके माइनस में 20, लेकिन शायद उत्तर वही दे रहा होगा, ये 16 पदों का, हाँ दोनों, तो दोनों देख लो, देख लो, ए माइनस ही 20 आएगा, घबराना मत, पुट करके देख लेना दोबारा एक बार, आप लोग इतने समझदार तो हो ही, एक बार करके देख लेना, ठीक। 18 19 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ जी मेरा पुराना वीडियो पड़ा है, हाँ उसको देख लेना, पुराना वीडियो है, जैसे एक बार देख के, जैसे त्रिभुज पढ़ाएंगे ना, सुनो, जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो एक बार घर से अगर त्रिभुज देख के आओगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि त्रिभुज टफ, हाँ 131 वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, उसी में आपको मैथ मिल जाएगा, पूरा सीरियल से मिल जाएगा, नहीं सीरियल से नहीं, ये हाँ नीचे है एकदम, समांतर श्रेणी सबसे नीचे है, त्रिभुज ऊपर है। 19 नंबर, क्या नाम है उसका, नीरज, जरा शांत रहोगे, शांत होके सुनो, अच्छा प्रश्न है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर हैं। देखो सीढ़ी ये है, आप पटक के मारब ना तो वहां छत निकल गया बाहर, समझ गए, ये कौन सी सीढ़ी है, हाँ गुड, वेरी गुड, कौन बोला, हाँ टेंटाई वाला सीढ़ी है, हाँ छोटू, ये टेंट वाला क्या है, चुप रहो पहले सुनो, सीढ़ी पर क्रमागत डंडे 25 सेमी की दूरी पे लगे हैं, यानी ये जो डंडा है ना कितने कितने की दूरी पे लगा है, 25 सेमी, 25 सेमी, ये भी आप लोग जानते हो सीढ़ी है तो डंडा बराबर है, बराबर दूरी पे लगेगा ना, एक डंडा पता चला इतना ऊंचाई पर है और दूसरा डंडा लपक के जाके पड़े, हाँ तो इधर ना, समझ गए, बराबर ऊंचाई पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, सीढ़ी देखिए वो नाप नाप की बनत है, इतना फिर यह वाला उतने उठावे, ऐसा नहीं रहे कि एक खिनित उठाया इतना पैर,
और दूसरा उठावे पड़िए तना तो उठावत ना है, घसकत है, घसक घसक चढ़त है, तो ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ये भी 25 है ना, तो ये 25 सेमी पे लगे हुए हैं। सुनो ध्यान से, अब आगे कह रहा है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है। देखो डंडों की लंबाई, ये वाला डंडा देखो जरा, ये डंडा क्या है, बड़ा बड़ा, ये वाला डंडा छोटा छोटा, अब फिर और ऊपर वाला, छोटा तो यानी डंडों की लंबाई लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। घटती जा रही है। ध्यान से सुनना, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 मीटर है। 45 सेमी दिया है क्या, हाँ ये देखो निचले डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, ये सबसे नीचे वाला डंडा ये है, ठीक है। अभिषेक सबसे तुम लोग समझने का प्रयास तो करो, तब तो आएगा। तुम्हारे घर पे बता देंगे ना, तुम आते हो यहाँ। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेमी। ये सबसे ऊपर वाला डंडा जो है ये 25 सेमी का है। अब ये जरूरी नहीं कि जो हम जितना हम डंडा बनाया उतने डंडा हो, इसमें डंडों की संख्या ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा। अब आगे पता चलेगा कितने डंडे हैं। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी 2 सही 1/2, अरे गलत दिया है क्या जी, ये मीटर में दिया है सेमी में, देखो जरा, हाँ आप सही है। कितना मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर है, चलो ध्यान से सुनना आप। मीटर है, पहले देखो कुल लंबाई, कुल लंबाई है कितना, 2 सही 1/2 मीटर, 2 सही 1/2, 2 दूना 4 1 5/2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 कर देंगे, 100। अब ये बदल गया किस में, अब आप कह सकते हैं सर जी सेमी में क्यों बदल दिए, क्योंकि सारे डंडे किस में हैं, सेमी में। इसी लंबाई भी बीच की कैसी है, सेमी में, तो हम इसीलिए सेमी में बदल दिए। ये देखो 50 और 5 बचे 250 आ गया, 250 सेमी। यानी ये जो लंबाई है कितना सेमी है, 250 सेमी। अच्छा ये बताओ, ये बीच की दूरी 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक 250 सेंटीमीटर में कई डंडा लगा होगा, डंडों की संख्या, हाँ डंडों की संख्या, डंडों की संख्या। टोटल दूरी कितनी है, 250, और एक डंडे के बीच की दूरी 25 दहम्मा कई डंडा लगा बा 10, तो डंडों की संख्या यानी n बराबर पता चल गया 10 है। बोलो कोई दिक्कत, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई कहें 10 है, नीचे हमारी लंबाई मान लो 10 है, हमको 5 टुकड़ों में मान लो करना है, तो हाँ 2 पंचे तो 2 टुकड़े, 2 तो यानी 5 टुकड़ा हो जाएगा। या हम कहें 2 टुकड़े हमको किया गया है, माने 2 मीटर पे, यानी 5 फीट के हम 10 फीट के हैं, ऐसे सोच लो 10 फीट के हैं, 2 फीट का डंडा काटा गया है, तो कितना डंडा कटेगा, 5 डंडा। वही तो है, पूरा 250 सेमी है और उसमें से 25 सेमी का बीच की दूरी है, तो 10 हो जाएगा। अब आपको सब कुछ पता है, ए भी पता है, ए बराबर ये देखो कितना है, हाँ प्रथम पद है 45, एल अंतिम वाला कितना है 25। अरे भैया डंडे की हमको देखना है ना, ये नीचे वाला डंडा 45 है, ऊपर वाला डंडा, और कुल डंडों की संख्या 10 है, तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर n/2 और a प्लस यही होता है। n का वैल्यू 10 बटे और a बराबर और d बराबर l बराबर 25 45, 2 पंचे 10, 5 70, 7 बचे 350 सेमी। यानी अगर हम 350 सेंटीमीटर कतौ से बांस काट लिया हो तो हमार कुल डंडी तैयार हुई जाए। सीढ़ी के जितना डंडा लगे ई वाला कुल 10 डंडा का होए बन जाएगा और सीढ़ी बन जाएगी आराम से। इतना यही पूछा था कितना सेमी लगेगा। सीढ़ी वाले आएगा।